हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मेरी रसोई की रेसिपी है एक नई तरीके से अंडा की सब्जी। तो आइए देखते हैं इस एक टिक्का मसाला के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो हम लोग 2 टमाटर ले लेंगे बड़े साइज़ के, उसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। यहीं पे धनिया का पत्ता भी ले लेंगे, उसको भी अच्छे से चॉप कर लेंगे। अदरक का 2 इंच का टुकड़ा ले लेंगे, उसको भी धो करके काट लेंगे। लहसुन की कलियाँ ले लेंगे 8-10। 2 हरी मिर्च ले लेंगे, उसको मिक्सर में अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए तैयार हो गया। अब यहीं पे हम लोग कढ़ाई बैठाएंगे, 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। यहीं पे कुछ खड़े गरम मसाला में हम लोग डालेंगे। फिर मैंने 2 मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था, उसे भी बारीक करके कट कर लिया था और मैंने डाल लिया है। तो ये देखिए अच्छे से इसको फ्राई करेंगे, यानी कि लाल करेंगे। तो ये देखिए प्याज मेरा अच्छे से लाल हो रहा है धीरे धीरे। मैंने अंडे को पहले से ही बॉईल करके छील करके रख लिया है ताकि मेरा समय बचे। ये इंस्टेंट रेसिपी है, 15 से 20 मिनट के अंदर तैयार हो जाती है। एक बार इस तरीके से आप भी अंडा टिक्का बना के देखेंगे, बहुत पसंद आएगा। तो जो मैंने मसाला मिक्सर में पीस के रखा था वो मैंने ऐड कर लिया है। टमाटर, धनिया, मिर्चा, अदरक, लहसुन, इसको हम लोग 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहीं पे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेते हैं। इस कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स करते हुए हम लोग चला लेते हैं। इसे 3-4 मिनट के लिए ढक के पका लेते हैं। तो ये देखिए मसाले मेरे अच्छे से पक रहे हैं। अब यहाँ कुछ पाउडर वाले मसाले मैं ऐड कर रही हूँ। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर है, आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच तीखा लाल मिर्च पाउडर है। तो ये देखिए सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहीं पे थोड़ा सा पानी हम लोग ऐड करेंगे ताकि मसालों को अच्छे से भून सकें। फिर से ढक देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो एक अंडे में से हम लोग 2 भाग करेंगे इस तरीके से। और एक ज़रूरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो भी वीडियो की रेसिपी मैं शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो फुल वॉच कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने बहनों, अपने सगे संबंधियों को, क्योंकि आप लोगों का एक सपोर्ट से मेरे यूट्यूब में मेरा नाम बन सकता है। तो यहाँ देखिए मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है सरसों का, और यहीं पे हम लोग सारे अंडे को इस तरीके से उल्टे साइड से रखते चले जाएंगे। मेरा पैन अच्छे से गर्म हो चुका था। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग सारे अंडों को इसी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। ये एक टिक्का मसाला बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आइए हम लोग मसाला भी देख लेते हैं। तो ये देखिए मसाले अच्छे से मेरे भून रहे हैं और खुशबू क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छी आ रही है। तो ये देखिए मसालों का रंगत देखिए। यहीं पे हम लोग अंडे में आधा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर डालेंगे और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। यहीं पे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो ये देखिए मैंने डाल लिया है अच्छे से। अब इसको धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे हम लोग सारी सब अंडों में। तो मैंने ये रेसिपी कुछ अलग तरीके से बनाया है, और जब मैं रेसिपी बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं मगर लाइक नहीं करते हैं, तो इसलिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक का बटन दबाइए। ताकि हमें भी खुशी मिले, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए अंडे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। दूसरे साइड से भी मैं फ्राई कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैं आधा कप दही डाल रही हूँ। दही आपको ज़्यादा खट्टी वाली नहीं लेनी है। इस तरीके से मसालों में दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने फ्लेम को लो किया हुआ है। ये देखिए सारे मसालों को दही के साथ मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अभी मैंने नमक नहीं ऐड किया है।
ये देखिए मसाले एकदम अच्छे से भून रहे हैं दही के साथ। यहीं पे हम लोग नमक ऐड करते हैं स्वाद के अनुसार। ये देखिए तेल एकदम अच्छे से सेपरेट हो रहा है मसालों से, तो नमक स्वाद अनुसार ही डालिएगा। अब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं नमक के साथ। तो ये देखिए मसाले अच्छे से पक रहे हैं मेरे। तो यहीं पे हम लोग गरम मसाला लेते हैं, कसूरी मेथी, भुना जीरा पाउडर ले लेंगे। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मसालों ने भी तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, एकदम अच्छे से मसालों से तेल सेपरेट हो रहा है। तो मेरा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है भून करके। ये देखिए गाइस, मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ। तो ये देखिए यहाँ पे तेल कितने अच्छे से सेपरेट हो चुका है। तो यहीं पे हम लोग 1 कटोरी के करीब पानी ऐड कर लेंगे। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा और पानी ऐड कर लीजिएगा, मगर हमें ग्रेवी नहीं चाहिए, हमें थिक ही सब्ज़ी चाहिए, क्योंकि एक टिक्का मसाला थिक ही रहता है। तो यहीं पे हम लोग ढक्कन लगा देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये देखिए मेरा मसाला एकदम अच्छे से तैयार है। अब इसमें हम लोग एग ऐड कर लेते हैं। तो ये जितने फ्राई करके मैंने तवे पे रखे थे सारे अंडों को मैंने ऐड कर लिया है, और इस पे का मसाला भी मैंने ऐड कर लिया है। तो अच्छे से हल्के हाथों से चलाते हुए, ताकि अच्छे से मसाले कोट हो सकें पूरे अंडे पे। तो ये देखिए ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये एक मसाला टिक्का बहुत ही टेस्टी बना था, यकीन मानिए आप लोग। मेरे घर में सबको बहुत पसंद आया, इसलिए मैं ज़रूर यही कहूँगी कि आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। एक अलग तरीके से अंडा की सब्ज़ी बना करके, एक ही अंडे की सब्ज़ी खा खा कर इंसान बोर हो जाता है, तो कुछ अलग तरीके से बनाना चाहिए। तो यहाँ देखिए मेरा एक मसाला टिक्का एकदम रेडी है। तो मैं ये सर्व करने जा रही हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना डिलीशियस लग रहा है। और धनिया का पत्ती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा धनिया का पत्ती काट के गार्निशिंग कर लीजिए। और ये एकदम रोटी, नान, बटर नान, रुमाली रोटी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज लगता है। आप जीरा राइस, स्टीम राइस, किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए एकदम रेडी है मेरी एक टिक्का मसाला। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, वाचिंग करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।